नमामि सदा आज थोड़ी गहराई से आपके समक्ष में शिव महाप्रांतर्गत कथा कहने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको भी गंभीरता से मन लगाकर सुनना है। ये सभी श्लोक भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। थोड़ी कठिन तो है, लेकिन आज का दिन महाशिवरात्रि है। जो आज के दिन जो शंकर भगवान अपने स्वमुख से जो ब्रह्मा और विष्णु को एक संदेश दिया था, वो मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। स्वयं शिव जी ब्रह्मा और विष्णु को क्या कहते पता? हे पुत्रों, इस महादिन को मैं तुम लोगों को एक सुंदर उपदेश देना चाहता हूँ, और आप दोनों पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। ऐसा भगवान शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा है। ब्रह्मा को भी पुत्र कहा और विष्णु भगवान को भी पुत्र कहा, और आप दोनों ने निराकर शिवलिंग का पूजन किया, इसलिए मैं संपूर्ण संतुष्ट हूं। ऐसा शिव स्वयं बोले हैं। बहुत आदर के साथ सुनिए, ये सभी श्लोक आज बोले गए हैं। आज महादेव जी बोले, महाशिवरात्रि के दिन महादेव ने कहा, तुष्टो पूजाया अस्मिन् महादिने। आज का दिन महादिन है, आज की रात्रि महारात्रि है, और स्वयं शिव ने कहा है आज के दिन को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाएंगे। सभी व्रतों में मुझे शिवरात्रि अति प्रिय रहेगी। शिवरात्रि रीति ख्याता, जगत में तिथि को बहुत ख्याति मिलेगी। जो आज की तिथि है, जिनको महाशिवरात्रि कहते हैं। और कल हमने कहा था कि जो सुबह में चंद्र का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन आपको महादेव का दर्शन हुआ है। ये आज सुबह का चंद्र है, हमने रिकॉर्डिंग कर लिया था। और आप कहिए कितने लोगों ने सुबह में चंद्र का दर्शन किया? अंगुली खड़ी करें आप। बहुत लोग चूक गए, बहुत लोग ने लाभ ले लिया। और आज हमारा भाग्य था कि चंद्र जल्दी निकल आया था, अंधेरा था और चंद्र निकल आया था। और गए साल महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत देरी से छोटा सा चंद्र दिखाई दिया था, लेकिन इस साल महादेव ने बहुत कृपा की। मैं जल्दी से जल्दी उठ गया और देख रहा था तो हमारे विड़भंजन महादेव के शिखर पर चंद्र था। इतना सुंदर चंद्र दर्शन सुबह सुबह में हुआ है। और कभी भी आपको महीने में जो शिवरात्रि आती, इस दिन चंद्र की उपस्थिति में सुबह में महादेव का पूजन करने से, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चंद्र की उपस्थिति में, द्विज चंद्र की उपस्थिति में महादेव की पूजा करने से जीवन के सभी दोषों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए कभी भूलना नहीं चाहिए, यह अवसर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज तो महाशिवरात्रि है, लेकिन हर महीने जो शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप निवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न चाहे। हर महीने चंद्र की उपस्थिति में शिव जी का दर्शन करें। द्विज चंद्र रहता है सुबह सुबह में, जो आज हमने दर्शन किया सुबह में। ये आज सुबह का द्विज चंद्र है। शुक्ल पक्ष का शाम के समय दिखा देता है, और कृष्ण पक्ष के समय सुबह में दिखाई देता है। आज महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारी महिमा है। भगवान स्वयं शिव ने कहा आज पुण्य देने वाला दिन है। पुण्य नहीं, महापुण्य देने वाला आज का दिन है। ये महादेव जी स्वयं कहते हैं, दिन में ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं। शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि मम प्रिया। महादेव ने कहा, क्या कहा? तिथि मम
ये तिथि मुझे बहुत प्रिय है। और कल भी हमने कहा था दुनिया के सारे व्रत आपसे न हो सके, लेकिन जो महाशिवरात्रि का व्रत करता है उनको दुनिया के सभी व्रतों का फल आज महादेव जी उनको अर्पित कर देते हैं। इसीलिए आज का दिन कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत पुण्य देने वाला दिन है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। आप एक साधना कर रहे हैं, आप एक उपासना कर रहे हैं, आप कोई मनोरंजन में नहीं बैठे हैं। आपकी आंख में कुछ शिव जी का नाम आंजने के लिए बैठा है, इसीलिए आप बैठे हैं। अब बहुत आदर के साथ सुनिए। जो आज के दिन महादेव की पूजा दिल लगाकर करता है, संपूर्ण शिव जी को समर्पित होकर महादेव का पूजन करेगा आज, और ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन से लेकर पूरी रात्रि कल ब्रह्म मुहूर्त तक जो महादेव का स्मरण निरंतर करेगा, चित्त थोड़ा सा भी उसका भ्रमित नहीं होगा, चित्त थोड़ा सा इधर उधर जिनका जाएगा नहीं। आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर कल ब्रह्म मुहूर्त तक निरंतर महादेव को साथ जुड़ा रहेगा। उनमें इतना सामर्थ्य भगवान देते हैं, जगत के सर्जन भी कर सकेगा, जगत का संचालन भी कर सकेगा और जगत के रक्षा भी कर सकेगा। ऐसा सामर्थ्य आज के दिन मिलता है। लेकिन ऐसे कोई मनुष्य नहीं देखे जाते कि सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरा दिन, पूरी रात्रि और कल ब्रह्म मुहूर्त तक जितेंद्रिय होकर उसका संपूर्ण चित्त मन कहीं भी भ्रमित न हो। उनके लिए कहा, हम तो पूजा करते हमारा मन कहाँ जाता है, हम माला करते हमारा मन कहाँ जाता है, उनके लिए नहीं है। संपूर्ण जो महादेव को समर्पित हो गए, जो योगी महापुरुष हैं, अपने स्वयं को भी भूल जाते हैं। इन महापुरुषों के लिए बात करें। स्वयं शिव जी ने कहा, काले तोयम सुनिए जरा, पूजा मेरे शिवलिंग की पूजा करे, मूर्ति की पूजा करे, शिवलिंग का ध्यान करे, अथवा मेरी प्रतिमा मूर्ति का ध्यान करे। कुर्यास जगतः कृत्यं स्थिति सर्गादिकं पुमान् स्थिति सर्गादिकं पुमान्। जगत की स्थिति भी कर सकता है, जगत का सर्जन भी करने में और पालन करने में वो समर्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो असंभव है ना। हमारा चित्त मन तो इधर उधर यहां भटकता रहता है। आज के दिन भगवान महादेव ने कहा, निराहार रहकर, जितेंद्रिय होकर और मौन होकर निरंतर मेरा जो ध्यान करते हैं, उनके पुण्य की महिमा मैं स्वयं नहीं गा सकता। आज का दिन, जिस दिन हम कथा सुन रहे हैं, शिवरात्रि, शिवरात्रि वहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चेदा यथा न्यायं यथा बलं यथा बलं यथा बलम वाचक, बलपूर्वक मौन रहना चाहिए। आज के दिन मौन जरूर। आज के दिन भगवान महादेव को जल चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ, पंचामृत चढ़ाओ, भांति भांति के पुष्प चढ़ाओ, बिल्वपत्र महादेव को चढ़ाओ, चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे भी कोटि गुना पुण्य आज के दिन मौन रहने से मिलता है। इसलिए मौन रहने की महिमा है आज के दिन। और कहा, जो मनुष्य पूरी साल मेरा पूजा अर्चन दर्शन कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जो कह रहा हूं ये सब शिव महाप्रण ग्रंथ के श्लोक है। मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मैंने जो आचार्यों के पास से सीखा और मैंने जो पढ़ा वो आप तक पहुंचाने की हमारी सेवा है। इसलिए मैं सिर्फ मध्यस्थी हूं, मैं आप जैसा ही हूं, लेकिन एक व्यवस्था है। इसलिए शिव महाप्रण ग्रंथ में कहा है,
जो कथा सुन रहा है वो साक्षात रुद्र है। इसलिए हमारे लिए आप कोई मनुष्य नहीं है जो इस पंडाल में बैठे, इस पंडाल में बैठे, इस पंडाल में बैठे, जितने भाई बहन सभी कथा सुन रहे हैं वो हमारे लिए मनुष्य नहीं है। वक्ता के लिए वो साक्षात तो शंकर का स्वरूप है। इसलिए आप सभी ने तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए होंगे और मैंने तो लाखों ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं। ये सभी हमारे ज्योति हैं, प्रज्वलित हैं, प्रकाश दे रही है। इसलिए पूरी साल कोई भगवान महादेव का दर्शन पूजन अर्चन न कर सके, लेकिन आज के दिन जो करेगा और पूरी वर्ष पूजा अर्चन दर्शन का फल मिलता है। और ये भी सुन लीजिए, पूरी साल जो कथा नहीं सुन सकता, लेकिन आज जिसने कथा सुनी उसने पूरी साल कथा सुनने का फल मिलता है। ये महादेव जी ने गाया है, शंकर भगवान ने सब कुछ कहा है। तत्फलम मम पूजाया वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभे सद्य शिवरात्रो मदर्चना। आज के दिन एक बात कहूं, मुझे 2 दिन पहले कोई पूछ रहा था कलयुग और सतयुग में क्या फर्क है, तो मैंने इतना ही कह दिया। हमने तो कलयुग को भी देखा, द्वापर को भी देखा, हमने त्रेता को, बहुत कुछ, बहुत सभी युग देखे हमने, लेकिन हमने सतयुग को देखा, कलयुग को देखा, त्रेता को देखा, द्वापर को देखा, सब कुछ देखा। पता कैसे लगे? तो मैंने छोटा सा एक उदाहरण दे दिया। बहुत सारी कथा में हमने सतयुग देखा है। कैसे देखा? तो एक सोफे पर 2 बेटा और बाप बैठकर कथा सुनते हो, हमारे लिए सतयुग है। और कोई सतयुग नहीं हो सकता, ये सतयुगी है। बाप और बेटा सामने खड़ा न रह सके, वो कलयुग। बाप इधर जाता है तो बेटा इधर जाता है, तो उसको कहते हैं कलयुग। और सतयुग को देखना है तो आइए फरादी में 2 बेटे और बाप साथ में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ये दोनों बेटे पूरी गुजराती और हिंदी पूरी जानते भी नहीं है। उसकी तो भाषा अंग्रेजी होगी, उसकी भाषा कुछ अलग होगी, क्योंकि वो तो वहां दुबई में पले पाले हैं। लेकिन बहुत आदर करता हूं अनिल भाई आपका, कि दोनों बेटों को आपने सुंदर संस्कार देकर तैयार किया और आपकी अदब रखकर, आपकी आमन्या रखते हैं। दोनों पुत्रों को आशीर्वाद प्रदान करें, प्रांशु और जोई को, तीनों बैठकर। और दूसरी बात की खुशी हो रही कि तीनों ने एक सरीखे कपड़े पहने हैं, ये बहुत खुशी हो रही है। ऐसा आप भी कर सकते हैं। पहले हम 30 साल पहले जब कथा में निकले थे तो लोग कथा में आते थे तो ऐसे पुराने कपड़े पहनकर आते हैं, ऐसे तैयार नहीं होते, ऐसे लगर वगर आ जाते थे और कथा सुनते थे। तब मैं कहता था कि आप भगवान को मिलने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा सा तैयार होकर आइए, थोड़ा सा श्रृंगार करके आइए, सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण करके आप पधारिए, ऐसा मैं कहता रहता था। और ये 30 साल के बाद युग बदल गया। अब तो अपने बेटे और बेटे के विवाह में जितने तैयार नहीं होते ना, उससे ज़्यादा तैयार होकर कथा में बैठते हैं। आज हमने देखा। और ये कथा में गया था, मैं नाम तो नहीं दूंगा, बहुत धनपति लोग थे और गांव का नाम भी नहीं दूंगा। वहाँ तो मेहमानों के लिए स्पेशल 2 ब्यूटी पार्लर खोल गए थे, एक भाइयों का ब्यूटी पार्लर, एक बहनों का ब्यूटी पार्लर। उन्हें पता लगा मुझे खुशी व्यक्त की, मैं बहुत में प्रसन्न हूँ। अति सुंदर तैयार होकर भगवान की कथा में बैठते हैं। अरे कोई ऑफिसर प्रोफेसर को मिलने के लिए जाते हैं तो भी सुंदर हम तैयार होकर जाते हैं। यहाँ कोई ऑफिसर प्रोफेसर को थोड़ा मिलने के लिए आते हैं, यहाँ तो आप स्वयं महादेव को मिलने के लिए आ रहे हैं। इसलिए सुंदर श्रृंगार करके आइए, तैयार होकर आइए। अब भगवान महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु सुनिए आप, जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो मेरा दर्शन पूजन अर्चन करेगा वो मेरे बड़े पुत्र कार्तिक के समान मुझे प्रिय रहेगा। भगवान महादेव का बड़ा पुत्र है जिनका नाम है भगवान कार्तिकेय, जो देवताओं के सेनापति हैं। मल्लिकार्जुन महादेव जिनकी तपस्थली है कृष्णा नदी का तट,
जो कोई मनुष्य आद्रा नक्षत्र माक्षर मास, हर व्यक्ति को याद रखना है। दीपावली के बाद, कार्तिक पूर्ण होने के बाद माक्षर मास शुरू होता है। इसमें आप देख लीजिए जरा, तिथि में आद्रा नक्षत्र पड़ता है, तब जो भगवान शिव का पूजन अर्चन करता है उसको 100 महाशिवरात्रि का पुण्य मिलता है। इसलिए इस तिथि को कभी भूलना नहीं चाहिए। और स्वयं महादेव ने कहा है, श्लोक महादेव की वंदना है, ये महादेव के मुख में से प्रकट हुआ, इसीलिए मैं आपको सुना रहा हूं। आद्राय मार्गशीर्षे तु यः पश्येन मदर्मपि लिंग सद्गृहादि मे प्रिय सद्गृहादि मे प्रिय। भगवान कार्तिक का नाम है ना गुरु, षडानंद, मुरगढ़, ऐसे बहुत सारे भगवान कार्तिक के नाम हैं। और बहुत सुंदर बात कही, इस शुभ दिन में दर्शन करने मात्र से पर्याप्त फल मिलता है। माक्षर मास आद्र नक्षत्र, उस दिन भगवान शिव जी का विधिवत पूजन करने से जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन महादेव ने कहा मैं स्वयं नहीं कर सकता। महाशिवरात्रि से बहुत बड़ा पर्व है आद्र नक्षत्र माक्षर मास। इस दिन भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट रहे थे। हमने बहुत समय पहले आस्था टीवी में कथा थी महाशिवरात्रि की, बहुत सारी कथा निरंतर रहे थे। ये महात्मा बार बार बताया, लोगों ने ध्यान में नहीं लिया। तो एक बार आद्र नक्षत्र आ रहा था और कोरोना काल चल रहा था और हम बड़ोड़ा में ऑनलाइन कथा गा रहे थे। तो थोड़ी दिन की देर थी, तो मैंने मन में विचार आया कि हम श्रोता के बिना पूरे भारत में और बहुत सारे देश में कथा पहुंचा रहे हैं, तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास आ रहा है, तो सोशल मीडिया के क्यों सहारा ना ले। हमने कथा में इतना जोर दिया आद्र नक्षत्र माक्षर मास के लिए, तो आद्र नक्षत्र माक्षर मास का इतना प्रचार प्रसार हो गया। बहुत सारे लोग शिवालय पहुंच रहे हैं। बहुत सारे पुजारियों का फोन आने लगा, आज तो कुछ है नहीं और इतने लोग शिवालय क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा ये सोशल मीडिया का प्रभाव है भाई। हमने यहाँ से संदेश भेजा और लाखों लोगों तक पहुंच गया, पूरा शिवालय भर गया और हर घर में दीपावली प्रज्वलित हुई, शिवालय में दीपावली प्रज्वलित हुई। क्योंकि इस दिन दीप पर्व कहा जाता है, इस दिन को ज्योति पर्व कहा जाता है। आपको भी याद रखना है, आज महाशिवरात्रि के दिन, अगले साल जब माक्षर मास आएगा तब आप सभी को आद्र नक्षत्र माक्षर मास को दिल से याद रखना है। इसमें कहा, महादेव ने स्वयं ने कहा, फलम वाचकम गोचरम, इस फल का वर्णन मैं स्वयं नहीं कर सकता, भगवान शंकर जी ने गाया है। और आगे कहा, यह लिंग भक्ति, भुक्ति और मुक्ति सब कुछ देने वाला है। ये बिड़भंजन महादेव का शिवलिंग है, कितना दिव्यता से भरा हुआ शिवलिंग है। इसमें स्वयं महादेव ने कहा, शिवलिंग को कोई स्पर्श करे, शिवलिंग का कोई दर्शन करे, शिवलिंग का कोई ध्यान करे। अभी जो देख रहे हैं टेलीविजन के अंदर, वो हमारा बिड़भंजन महादेव फरादी का है। यहाँ महादेव जी विराजते हैं। और मुझे एक बात की तो बहुत खुशी हुई थी, मांडवी में कथा थी और जब मैं यहाँ आया था अनिल भाई के निवास स्थान पर, पहली बार मैंने फरादी देखा। और अनिल भाई का तो इतना मुझे परिचय नहीं था, लेकिन उसके बहुत सारे मित्र, हमारे कीर्ति भाई, कीर्तिदान गढ़वी, उसने मुझे कहा कि बापू आपको आना है, मैं भी आपको लेने के लिए आऊँगा। और आप फरादी में आए, अनिल भाई के वहाँ महादेव के परम भक्त है और आपकी कथा का मुहूर्त भी ले रखा है। तब कीर्तिदान भाई मुझे लेने के लिए आए थे। वो भी बड़ा संस्कारी है कीर्तिदान, कला नहीं, कला के साथ संस्कार भी है। हम बहुत समय पहले ऐसे पता नहीं था, और मैं भी इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहा था और वो भी इंग्लैंड से बॉम्बे आ रहे थे पूरे फैमिली के साथ। तो मुझे पता नहीं था और वो आ गए वहाँ बिजनेस क्लास में। तो मैं दिल से कहता हूँ
इस कीर्तिदान ने पूरी रात मेरी सेवा की थी, पूरी रात। एक तो इतने बड़े व्यक्तित्व और उसने एक ही बात कही थी, बापू आप दशनाम है और दशनाम हमारे चारणों का गुरुद्वारा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे बहुत भाव प्रकट हुआ था। धन्य है आपके संस्कार। और दूसरी घटना, उसके संस्कार के क्या दर्शन होते हैं। यहाँ जब 2 दिन पहले भजन का कार्यक्रम था, शिव जी का नाम का, इतना सुंदर भजन था। इनमें कीर्तिदान भाई को वहाँ स्टेज पर बुलाया गया और कहने के लिए कहा कि आप थोड़ा सा गाइए। एक पंक्ति गाकर वो स्टेज से नीचे उतर गए और मैंने आदर किया, तो धन्य है बापू, आपको क्या लगा? मैंने कहा वही संस्कार है, ये स्टेज आपका नहीं, ये स्टेज उसका है। बीजो है तो चौटी जाए, નીચે ન ઉતરે, આ છે એના સંસ્કાર। એટલે માણસ એકલી કલાથી આગળ નથી વધતો, કલાની સાથે સંસ્કાર હોવા બહુ જ જરૂરી છે। કોઈ પણ માણસ પોતાના જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થયો હોય, એની બુદ્ધિમત્તા પણ હોય, કાર્યકુશળતા હોય, કર્મનિષ્ઠા હોય, પ્રતિષ્ઠા તો મળે જ, પણ એમની સમજણ હોય છે, એમના સંસ્કાર હોય છે, ત્યારે માણસ ઊંચા સ્ટેજ ઉપર એ ચમકતો હોય છે। એટલું સરસ સુરીલું, એટલું મસ્ત, एक જ पंक्ति गाकर स्टेज से नीचे उतर गया। वहाँ उसके संस्कार के दर्शन हो रहे थे। बहुत हृदय से आदर करता हूँ कीर्तिदान भाई का। और मुझे जब फोन करते हैं तब मैं उसको यही कहता हूँ, उत्तरोत्तर प्रगति रहे, आपका नाम कीर्ति है, दिन प्रतिदिन आपकी कीर्ति बढ़ती रहे। तो ये हंसने लगता है, बापू मेरा नाम ही कीर्ति है। अच्छा लगता है ना। तो जो कोई शिवलिंग को स्पर्श करता है, जो कोई शिवलिंग का दर्शन करता है, शिवलिंग का ध्यान करता है, वो मनुष्य के लिए कहा ये प्राणी सभी बंधनों में से मुक्त हो जाएगा। हम बहुत सारे बंधन में पड़े हैं ना, परिवार का बंधन है, समाज का बंधन है, बहुत सारा बंधन है। धीरे धीरे मनुष्य कैसे बंधन में से मुक्त होगा? उर्वार कमयो बंधनात् मृत्यु मोक्षे मामृता, परिपक्व होकर, परिपक्व। ये जो हम बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आज के दिन तो बोलना ही चाहिए। आशा रखता हूं आप सब साथ में बोलेंगे, और हम सब एक एक एक, एक बार बोलेंगे तो कितने बार एक साथ में जाप हो जाएगा। और पता है आपको, समूह में जब कोई मंत्र का गायन किया जाता है ना, तब जितने लोग मंत्र साथ में बोलते हैं, उसकी अणु अणु में से और उसके अंग अंग में से, उसके रुए रुए में से जो नेगेटिविटी है संपूर्ण नाश हो जाती है और उसको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। और हमारी भाषा में कहे तो बहुत सारे पाप कर्म वहाँ नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे पुण्य एकत्र हो जाते हैं। और एक बात कहूँ, जब समूह में मंत्र गान किया जाता है ना, तब एक एक रुआ एक करोड़ों तीर्थ का प्रतीक बनता है। इसलिए समूह में भगवान का भजन, भगवान का नाम हम लेते हैं। आइए साथ में ओम त्र्यंबकम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बन्धना मृत्योर्मोक्षी मामृता मृत्योर्मोक्षी मामृता। आज के दिन शिवलिंग को स्पर्श करें, आज के दिन शिवलिंग का दर्शन करें, आज के दिन शिवलिंग का ध्यान करें। शिवलिंग को स्पर्श कौन कर सकता है? पग नख से मस्तक शिखा तक जो पवित्र है वो शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है। बाकी हमारे सबके लिए नमस्कुर्या दूरतः, दूर से नमस्कार करें शिवलिंग को। गर्भगृह में पुरुषों को भी अधिकार है, गर्भगृह में बहनों को भी अधिकार है, लेकिन समझे तो 2 व्यक्ति को अधिकार है। जिन्हें अनटच कोरे वस्त्र पहने हैं उस शिवालय के गर्भगृह में जा सकता है, और दूसरा जिन्होंने भीगे वस्त्र पहने, स्नान किया और पानी से पूरे पूरे भीगे हुए वस्त्र से महादेव का गर्भगृह में जाकर पूजन करते हैं। तो
क्योंकि शिवालय का गर्भगृह ये ऊर्जा से भरा रहता है, इसलिए वहां जैसे वैसी अवस्था में कभी नहीं जाना चाहिए। पुरुषों को भी नहीं जाना चाहिए और बहनों को भी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं। गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है। और आगे कहा मैं ही परब्रह्म हूं। शिव जी ने ब्रह्मा को कहा मैं ही परब्रह्म हूं, मैं ही सकल हूं, मैं ही निष्कल हूं। जो कुछ दुनिया में दिखाई देता है सब कुछ मैं हूं। सगुण भी मैं हूं, निर्गुण भी मैं हूं, सकल भी मैं हूं, निष्कल भी मैं हूं, आकार भी मैं हूं, निराकार भी मैं हूं, ओमकार भी मैं हूं और निर्विकार भी स्वयं मैं ही हूं। इसलिए मेरे निराकार प्रतीक का आज से पूजन करें आप। आज का दिन मनुष्य मात्र के लिए पूजा के लिए श्रेष्ठ रहेगा। निर्गुण, सगुण, सकल, निष्कल, आकार, निराकार सभी रूपों में मेरा पूजन रहेगा। इसलिए हे ब्रह्मा विष्णु आज से निराकार शिवलिंग की पूजा का हम प्रारंभ करेंगे। और कहा ये लिंग मेरी आत्मा है। भगवान स्वयं महादेव जी ब्रह्मा विष्णु को बोध दे रहे हैं। ये श्लोक शंकर भगवान के मुख में से प्रकट हुए हैं। शिवलिंग क्या है? ब्रह्मबोधक है। स्वयं शिव ने कहा वो मेरी आत्मा है। इसलिए शिवलिंग के साथ कभी अपवित्रता अवस्था में कभी कोई वर्ताव नहीं करना चाहिए। शिवलिंग हमारे लिए हमारा प्राण है। श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है। मदात्मक मदात्मक निदं नित्यं मम सानिध्यकारणं महत् पूज्यमिदं नित्यं भेदालिंग लिंगिने भेदालिंग लिंगिनो। दोनों में भेद न समझे। शिवलिंग और पीठ में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। शिवलिंग ये शिव का स्वरूप है, पीठ ये माता जगदम्बा आद्य शक्ति का प्रतीक है। और अब एक महत्व की बात सुन लीजिए। कहीं कहीं स्थानों पर लिखा जाता है शिव की प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, कभी नहीं। देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती, देवताओं की प्रतिमा में प्राण पूरते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। शिव जी की प्रतिष्ठा होने, शिव की स्थापना करते, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं। शिव स्वयं जगत का प्राण है और हम उसमें हमारा प्राण नहीं। इसलिए स्वयं महादेव ने गाया है। ध्यान से सुनिए जरा। हे पुत्रो, किसको कहते हैं? ब्रह्मा और विष्णु जी को कहते हैं। हे पुत्रो, जिसने जहां कहीं भी, ध्यान दीजिए, जिसने जहां कहीं भी इस प्रकार के मेरे लिंग की स्थापना की है, वहां मैं बिना प्रतिष्ठा किए हुए भी मैं वहां स्थित रहता हूं। बात समझ में आई? कोई भी महादेव के भक्तों ने कहीं भी स्थान पर अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंग की स्थापना कर दी, वहां कोई भी प्रतिष्ठा नहीं की, जो प्राण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। प्रतिष्ठा कहीं भी स्थापना की, लेकिन कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं की है, तो भी वहां मैं निरंतर निवास करता हूं। ये महादेव ने कहा है। यत्र प्रतिष्ठितं येन महलिंगमिदर्शनं तत्र प्रतिष्ठितं सोऽहं प्रतिष्ठोऽपि वत्सको प्रतिष्ठोऽपि वत्सको। बाद में बहुत लंबा चरित्र है। जो मनुष्य एक शिवलिंग की स्थापना करता है, इसका फल का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वो मनुष्य स्वयं मेरे समान बन जाता है। बाद में 2 शिवलिंग की स्थापना करें, 3 शिवलिंग की स्थापना करें, वैसे क्रमशः करोड़ों शिवलिंग की स्थापना करें। ऐसा भाव शिव पुराण ग्रंथ में बहुत विस्तृत प्रकट किया है। इसलिए आज के दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूर नहीं है।
आप शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं कहीं भी। कोई भी मनुष्य कोई प्रतिष्ठा विधि नहीं की है। भगवान द्वारकाधीश ने निरंतर शिव उपासना की है। और एक बात मैंने बहुत बार कथा में कही है, कभी गोकुल मथुरा वृंदावन जाने का अवसर मिले तो गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल कहाँ से मिलता है? बांके बिहारी की यात्रा का फल कहाँ से मिलता है? यमुना तटे भूतेशम, यमुना के तट पर भूतनाथ महादेव विराजते हैं। इस भूतनाथ महादेव के दर्शन से गोकुल मथुरा वृंदावन रमणडीति और बांके बिहारी के दर्शन का फल और स्वयं बांके बिहारी नहीं, हमारा भूतेश्वर देता है। भूतेश्वर स्वयं देता है। और एक दूसरी बात, ये भूतेश्वर महादेव एक केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। जो हिमालय पहाड़ पर जो केदारेश्वर विराजता है ना, वहां कोई केदारेश्वर महादेव न पहुंच सके तो केदारेश्वर महादेव के दर्शन का फल यमुना तटे भूतेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। क्यों? केदारेश्वर महादेव का उपलिंग ये भूतेश्वर महादेव है। केदारेश्वर सजातं भूतेशं यमुना तटे महापाप हरं प्रोक्तं पश्यतामर्चता तदा पश्यतामर्चता तदा। बहुत बड़ा लंबा चरित्र है, लेकिन बहुत बड़े श्लोक में निरंतर गाता रहूं तो आपको भी थोड़ा सा समझने में भी थोड़ी गंभीरता रखनी चाहिए। और आज के दिन बहुत कुछ भी न कर सके, जल चढ़ाने का अवसर नहीं मिला होगा क्योंकि शिवालय में बहुत बड़े भक्तों की संख्या रहती है। पूजा करने का अवसर नहीं मिला, कहीं लोगों को शिवलिंग के दर्शन का भी अवसर नहीं मिला। कितनी इतनी बड़ी संख्या में महादेव के दर्शन के लिए वहाँ सभी पहुँच जाते हैं। तो आज के दिन आपके घर में पार्थेश्वर महादेव का पूजन कर सकते हैं और अखंड दीप जलाकर आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और आज के दिन कुछ भी न आपसे हो सके तो सिर्फ आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो मार्गदर्शन दिया है वैसे आज के दिन मानस पूजा का पाठ कर लीजिए। इसमें राजोपचार पूजा, षोड़ोपचार पूजा, इसमें पंचोपचार पूजा, सभी पूजा इसमें समाई हुई है। कुछ भी आज के दिन न हो सके, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। कभी ट्रेन में कभी प्लेन में आप जा रहे हैं, कभी दूर दूर की यात्रा कर रहे हैं और महादेव की पूजा के बिना मुख में आप जल नहीं रखते तो क्या करेंगे? आप विमान में बैठे हैं, कोई सुविधा व्यवस्था पूजा की नहीं है। तो आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मन से महादेव की पूजा कर लीजिए, आपकी पूजा खंडित नहीं होगी और आप जल पी सकते हैं, आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। आइए आज महाशिवरात्रि का दिन है तो हम मन के द्वारा भगवान महादेव का पूजन करेंगे। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् रत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते ह्यकल्पितं
बहुत सुंदर मानस पूजा है, क्योंकि मन के द्वारा संकल्प करके भगवान का पूजन करना है। आदिजगत गुरु शंकराचार्य महाराज की मानस पूजा है और हर शिव भक्तों को कंठस्थ रहती है। और हमारे दिल से एक प्रार्थना है, बहुत सारे स्तोत्र मंत्र स्तवन कंठस्थ न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन इस मानस पूजा को कंठस्थ करिए। क्यों? मन से महादेव का पूजन हो जाएगा। आइए आगे बोले, साथ में गाएंगे। सौवर्णेन नवरत्नखण्ड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतम् रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। भक्ति के साथ भगवान महादेव मन से मैं आपकी पूजा करता हूं। और शिव एक ऐसे देव हैं, कुछ भी आपके पास नहीं है, भाव भावाकरम शिवम, बस भाव प्रकट करे महादेव के प्रति। इसलिए तो महादेव का नाम है ना भावनाथ महादेव और भवनाथ महादेव। भावनाथ महादेव हमारा भाव वहां प्रकट हो रहा है, भवनाथ महादेव भव पार करने वाले। आज भवनाथ की तलेटी साधु संतों के हर हर महादेव के नाद से गूंजती होगी जूनागढ़ में। कुछ में नहीं जानते भगवान महादेव। न जाना में योगम जपम नेव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। कुछ भी नहीं जानते। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। भगवान हम प्रणाम करते हैं, हम आपकी शरणागति स्वीकारते हैं। बस भगवान की शरणागति स्वीकार लीजिए। जो कुछ हमारे जीवन में गलतियां की है हम क्षमा कर रहे हैं। भगवान हम क्षमा मांग रहे हैं। महादेव हमारे पर कृपा करें। विश्व के सभी देवताओं पर कृपा करने वाला, सूर असुरों पर कृपा करने वाला, तो हम तो उनके भक्त हैं। एक बात कहूं, जो अपनी मुंडली महादेव को अर्पण कर देता है ना, उसके कुंडली के ग्रह सभी अनुकूल हो जाते हैं। कुंडली में ग्रह होता है ना, कुंडली निकालते हैं, सभी ग्रह शांत। महादेव को अपना मस्तक अर्पण कर दीजिए, बस जीवन शिव जी को समर्पित कर दीजिए, सुकान उसको सौंप दीजिए। महादेव जो कुछ हमारे लिए करेंगे अच्छा ही करेंगे। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार के कहे। भगवान कुछ भी नहीं जानते, हम तो कुछ भी नहीं, मंत्र नहीं जानते। न जानू मैं पूजा वंदन ना पूजा की रीत। ये हमारा कंपोज किया हुआ सुंदर एक भजन है। हे महादेव महादेव
जल करो में दूध धारा, हिम जल गंगा जल करू में दूध धारा, पंचामृत का स्नान कराओ, पंचामृत का स्नान कराओ। न जानू में पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की ना जानू मैं पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की रे। हे महादेव। चंदन चढ़ाऊं केसर चढ़ाऊं, घूम घूम चंदन चढ़ाऊं केसर चढ़ाऊं, हाल त्रिपुंड भस्म लगाऊं, काल त्रिपुंड भस्म लगाऊं। ना जानू मैं पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की ना जानू मैं पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की। हे महादेव। हे महादेव, हे महादेव। धतूरो कमल करे आकड़ो चढ़ा, धतूरो कमल करे आकड़ो चढ़ा, भांति भांति पुष्प बिल्व चढ़ाऊं, भांति भांति पुष्प बिल्व चढ़ाऊं। ना जानू मैं पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की रे। ना जानू मैं पूजा बंदन, ना जानू मैं पूजा बंदन, ना पूजा की रे।
भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा नैवेद्य सुखड़ी लाडू बर्फी पेड़ा हे महादेव नैवेद्य सुखड़ी लाडू बर्फी पेड़ा विध विध पकवान खीर धराऊ विध विध पकवान खीर धराऊ ना जानू मैं पूजा वंदन ना जानू मैं पूजा वंदन ना पूजा की ना जानू मैं पूजा वंदन ना जानू मैं पूजा वंदन ना पूजा की जय महादेव जय महादेव धूप दीप कर्पूर की मैं आरती उतारूं धूप दीप कर्पूर की मैं आरती हे उतारूं महादेव हे महादेव धूप दीप कर्पूर की मैं आरती उतारूं धूप दीप कर्पूर की मैं आरती उतारूं मानस पूजा करके गिरिनाथ जाऊं मानस पूजा करके गिरिनाथ जाऊं ना जानू मैं